कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आज कोस्ट कटिंग पार्ट 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी 1-2 दिन से ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया। तो जैसे कि आप जानते हो, ये हम ठीक है एक बैंकेट हॉल प्लस रिज़ॉर्ट बना रहे हैं। तो ये हमारी मेन बिल्डिंग है, ठीक है। और ये सामने हमारा मेन गार्डन है, ये एंट्रेंस एरिया है, ठीक है। ये एंट्रेंस एरिया, मेन गार्डन, मेन बिल्डिंग, ठीक है। और ये हमारा है फूड एरिया, ठीक है, जहाँ पे हम खाने का व्यवस्था करेंगे, ठीक है। ये कोई हमारी है 9,000 स्क्वायर फीट एरिया है ये, ठीक है। ये पूरा 9,000 स्क्वायर फीट एरिया है खाने का। तो अब दिक्कत हमारे पास ये आ रही थी कि अगर हम अपना खुद का केटरिंग का सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तो जो मैंने कैलकुलेशन की है वो ये है कि मिनिमम एक 5 फुट टेबल बनाने में, जो केटरिंग जिस पे हम खाना वाना रखते हैं, वो बनाने में कॉस्टिंग आ रही थी कोई अराउंड 3,000 रुपीज़, ठीक है। और चेयर चाहिए, मतलब ये जो टेबल थी वो हमें चाहिए 30, ठीक है, 30 टेबल चाहिए। एक टेबल को बनाने में 3,000 रुपये की कॉस्टिंग आ रही है। तो 10 को 30 और 30 को, ठीक है, 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये की हमें टेबल्स पड़ रही थी, ठीक है। तो अब फिर वही बात आ जाती है कि भाई कॉस्ट कटिंग करनी है तगड़ी वाली, ठीक है। तो कॉस्ट कटिंग कैसे की जाए। तो फिर कॉस्ट कटिंग के लिए मेरे दिमाग में फिर एक आइडिया आया कि भाई कॉस्ट कटिंग अच्छी खासी करनी है, ठीक है। टेबल्स तो हम बाद में भी बना सकते हैं जब हमारा थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 3-3 फुट के पिलर बनवाए हैं, ठीक है। 1-2 ऐसे करके 25 पिलर हैं टोटल, ठीक है। एक तो ये पूरी लाइन हो गई खाने की, और एक ऐसी एल शेप में हो जाएगी लाइन खाने की। और ये बीच में एक सेंट्रल टेबल है जहाँ पे आपकी प्लेट्स होती हैं, ठीक है, सलाद होता है, और चम्मच वम्मच ये सब चीज़ें जो रखी रहती है, ये वाली टेबल अभी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो ये जो अब हमने पिलर्स बनाए हैं, इसके ऊपर हमने वहाँ पे ना, देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये बना के हमने यहाँ पे स्लैब्स रख रखे हैं, ठीक है। 4.5-4 फुट के स्लैब है हमारे पास लंबाई में। तो अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर अब ऐसे ही एक साइड में पैरेलल इसके पिलर बनवा रहे हैं, ठीक है। ये अब एक यहाँ पिलर बन रहा है, ऐसे सबके साइड में पिलर बनेगा वहाँ तक, लास्ट तक। अब इन पिलर्स के ऊपर ही वो टेबल आ जाएगी, और जब इन पिलर्स के ऊपर वो टेबल आएगी तो ये कनेक्टेड होती चल जाएगी, पूरी एक टेबल बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब लोग कहेंगे कि ये देखने में तो बड़ा बेकार सा लगेगा सामने से, ऐसा नहीं। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हमने इसके ऊपर टेबल रखवा दी, उसके बाद जो ये फ्रंट एरिया है, क्योंकि फ्रंट एरिया ही दिखता है हमें केटरिंग टेबल्स का ना, तो फ्रंट एरिया पे पैनल्स इसमें लगाए जाएंगे। एक पैनल का ब्लॉक बनाया जाएगा, ठीक है, 10 फुट बाई 3 फुट का एक, वो मैं जब बनाऊंगा, जब आपको दिखाऊंगा, वो बना के सीधा हम इसमें फ़िट कर देंगे, ठीक है। जब हम कोई बुकिंग या कुछ फंक्शन है वो लगा दिया, और जब बुकिंग और फंक्शन ख़त्म हो गया वो हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे कवर हो जाएगा ऊपर, ये मतलब सामने से ऊपर की साइड इसमें फॉयल पेपर या सिल्वर पेपर हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप कोई बता नहीं सकता कि भाई ये मतलब स्टील की टेबल है, ठीक है, या कंक्रीट है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखने में अच्छी सुंदर टेबल लगेगी, ठीक है। अब कॉस्ट कटिंग इसमें हमारी क्या हुई है, कॉस्ट कटिंग ये हुई है कि जो टेबल हमें 3,000 रुपये की पड़ रही थी, अब वो ये एक टेबल मुश्किल से मुश्किल 400-500 रुपये की पड़ रही है, ठीक है, और उससे मजबूत। अच्छा, और कॉस्टिंग हमारी कम, बार बार उसको रखो निकालो, रखो निकालो, रखो निकालो, वो वाला झंझट ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा परमानेंट हो गया यहाँ पे सिस्टम। जब भी कोई फंक्शन होगा सीधा इस पर सामने पैनल चिपका दिया, ठीक है। वुडन पैनल में डिज़ाइन बनाऊँगा मैं, वो सीधा हमने इसमें पैनल में चिपका दिया। तो जब कोई दूर से देखेगा तो उसको तो मस्त एकदम केटरिंग टेबल हमें दिखाई देगी, ठीक है। और जो इसमें ईंट यूज़ हो रही है, ये ईंट हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि अगर कल को अगर मानो हमें ये चीज़ हटानी है, और हमारे पास भाई रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो गया है कुछ टाइम बाद, और हमारा मन होता है कि भाई हम अपनी खुद की केटरिंग टेबल बनवाते हैं वैसी वाली, ठीक है, जो स्टील की होती है। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा जो भी मतलब यहाँ पे लग रही हैं चीज़ें, ये सब एज इट इज़ निकल जाएंगी, ठीक है। इसमें कुछ भी मतलब तोड़ फोड़ वाली वो नहीं है कि आपकी चीज़ ख़राब जाएगी। ये मसाला और ये पिलर हमने इसी हिसाब से बनाए कि कल को ये हमारी ईंट भी अच्छी खासी निकल जाएगी, ठीक है। और वो जो इसके ऊपर जो स्लैब रखी जाएंगी, वो स्लैब भी हमारे कहीं ना कहीं यूज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होने वाली। तो इस तरीके से ये हमने टेबल यहाँ पे बनाई है। अब यहाँ चाचा देखो ईंट भी ला रहे हैं चाचा वहाँ से, और ये हमारे जुगाड़ में मसाला रखा है, यहाँ से ये मसाला भी पकड़ा रहे हैं, ठीक है। वरना ये 2-3 जनों का काम था करने का, लेकिन इस देसी जुगाड़ की वजह से
चाचा अकेला ही कर रहा है। और चाचा में देखो जवानी पूरी छा रही है, ठीक है, जर्सी वर्सी सारी निकाल दी है। गोल्ड मेडल मिस्त्री जी कह रहे चाचा को गोल्ड मेडल दिलवाओ। बिल्कुल चाचा, जैसे चल जाएगा आपका गोल्ड मेडल ही है। अब देखो चाचा गए अपना फावड़े से उठाया मसाला और मिस्त्री जी को पकड़ा दिया, वहाँ गए ईंट उठाई, वो ईंट पकड़ा दी। ये जो साइड का है इसको हम फिर थोड़ा पार्किंग उसमें डेवलप करेंगे एरिया को, ठीक है। तो अब देखो मिस्त्री जी ये बना रहे हैं। रिबन चाचा ही काटेगा टेबलों का, बिल्कुल एक बार रेडी हो जाए चाचा से कटवाएंगे। तो अब ये देखो मैं दूर से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अभी यहाँ पे पिलर्स खड़े होंगे, सेंट्रल टेबल बनेगी जहाँ पे अपनी प्लेट कुर्सी ये सब चीज़, प्लेट और मतलब चम्मच वम्मच ये सब रखेंगे, ठीक है। ये पूरी यहाँ से वहाँ तक, ठीक है, 90 फीट है, यहाँ से वहाँ तक ये हमारी 90 फीट है। ये एक तो ये हो गई 90 फीट, ठीक है। ऊपर से 70 फीट ये ऐसी वाली है, 70 फीट हमारी ये रहेगी यहाँ पे खाने की। तो ये एल शेप की बन जाएगी, वो पूरा एरिया वहाँ पे खड़े होके खा लो, ठीक है। यहाँ टेबल्स वेबल्स लग जाएंगी, जिनको वैसे खाना है वो वहाँ पे अपना जाके वहाँ पे खा सकता है, ठीक है। ये रूम्स हो गए अंदर, ये हॉल हो गया हमारा। तो अभी ये चीज़ चल रही है। तो मेन तो मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा यही रहता है कि भाई अच्छा काम हो, ठीक है, और कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। मेरा मतलब कि पैसे डाल के कोई फ़ायदा नहीं है कि आप अनसठ पैसे लगाए जा रहे हो, ठीक है। तो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई कॉस्ट कटिंग करनी है, ठीक है। तो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई सुझाव है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। और आप लोगों का प्यार चाहिए बस ज़्यादा से ज़्यादा, तो फॉलो करिए, शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।